लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे जबरन मुसलमानों से लगवाए गए हैं और यह गंभीर आरोप सेना के जवानों पर लगा है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट करके इस संबंध में जानकारी दी है, जिसके बाद यह खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यहाँ यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हुए हैं और इस दौरान पुलवामा के एक मस्जिद में सेना के जवान घुसते हैं और वहां जय श्री राम के नारे फोर्सफुली मुसलमानों से लगवाए जाते हैं। क्या इस देश में मुसलमानों को अपना धर्म मानने का भी अधिकार नहीं है? अगर मस्जिद में वो नमाज भी पढ़ रहे हैं तब भी सेना के जवान घुसकर उनसे जय श्री राम के जबरदस्ती नारे लगवाएंगे। यह खबर हिला देने वाली है और बहुत शॉकिंग है। महबूबा मुफ्ती ने इस मामले में ट्वीट किया है, उसके बाद बीबीसी ने खबर भी दी है। उनके ही ट्वीट के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस में भी ऐसी रिपोर्ट छपी है कि मस्जिद में सेना के जवानों ने घुसकर जय श्री राम के नारे लगवाए हैं। तो सबसे पहले अपने स्क्रीन पर जरा बीबीसी का यह ट्वीट देखिए। इसमें लिखा हुआ है, सेना के जवानों पर मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगवाने का आरोप, महबूबा मुफ्ती ने किया ट्वीट। बीबीसी की पूरी खबर हम बताएंगे और इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से उसमें क्या जानकारी दी गई है, लेकिन उससे पहले आपको यहां देखना होगा कि महबूबा मुफ्ती के ट्वीट में क्या लिखा गया है। महबूबा मुफ्ती ने लिखा है, शॉक्ड टू हियर अबाउट आर्मी ट्रूप्स from 50 RR storming into a mosque at Pulwama and forcing Muslims inside to chant Jai Shri Ram. Such a move when Amit Shah is here and that too ahead of Yatra is simply an act of provocation. Request RG Ghai to immediately set up a probe. इन्होंने इस घटना पर हैरानी जताते हुए कहा है कि इसमें तो सबसे पहले जांच बिठाइए, ये हुआ कैसे? आखिरकार मुसलमान कहां सुरक्षित हैं? क्या वो अपने धर्म, अपनी आस्था पर भी इस तरीके से प्रहार झेल पाएंगे? मस्जिद में सेना के जवान घुस रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मैं यह जान सुनकर हैरान हूं कि 50 RR के जवान पुलवामा के एक मस्जिद में जबरदस्ती घुसते हैं और फोर्सफुली वहां नमाज पढ़ रहे मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप जय श्री राम के नारे लगवाइए और लगवाए गए नारे, जैसा कि आरोप लगा है महबूबा मुफ्ती के ट्वीट को देखने के बाद तो यही मालूम पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि यह तो तब हुआ है जब अमित शाह खुद जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हुए हैं और वहां भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें अपने भाषण में कही हैं। बावजूद इसके मुसलमानों के हितों की रक्षा जम्मू कश्मीर में ना तो केंद्रीय गृह मंत्री कर पा रहे हैं, ना ही वहां जो प्रशासन बैठा हुआ है वो कर पा रहा है। लेकिन यह विडंबना है कि जहां एक और पूरे देश भर में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में इन सवालों पर लोकतंत्र की दुहाई देकर सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल बोलकर निकल जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहां मस्जिदों में जिस तरीके से सेना के जवानों ने घुसकर जय श्री राम के नारे लगवाए हैं, वो काफी हैरान कर देने वाले हैं। तो जरा देखिए इसमें बीबीसी ने क्या लिखा है। महबूबा मुफ्ती की तस्वीर के साथ में खबर है ये। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारतीय सेना के जवानों पर मस्जिद में घुसकर मुसलमानों से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट तो कर ही लिया है और जांच की भी मांग कर दी है। इसमें इंडियन एक्सप्रेस की खबर के हवाले से जो जानकारी है वो भी देख लीजिए, बीबीसी ने ही लिखे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के जदूरा गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि सेना के जवान एक स्थानीय मस्जिद में घुस गए और शनिवार को सुबह की नमाज के दौरान लोगों को जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया। मामले पर अभी तक भारतीय सेना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस देश में चल क्या रहा है? जम्मू कश्मीर में अमित शाह भी हैं और फिर सेना के जवान क्या मैसेज देना चाह रहे थे? क्या अमित शाह को प्रसन्न करने की कोशिश हो रही थी? भारतीय सेना की तो प्रतिक्रिया आई नहीं है, लेकिन मस्जिद में घुसकर कोई जय श्री राम का नारा लगाए तो बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ऐसा जम्मू कश्मीर में होने लगा है।
दरअसल यह सिलसिला देश भर में चल पड़ा है। हमने आपको एक ऐसी ही रिपोर्ट बताई थी जहां उत्तर प्रदेश में एक मौलवी शौकत अली को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उनका कोचिंग संस्थान जो मदरसा में कन्वर्टेड था वो वहां नमाज पढ़वा रहे थे। अब जब यहां मस्जिद में जय श्री राम के नारे मुसलमानों से जबरदस्ती लगवाए गए, वो भी तब जब सुबह की नमाज को पढ़ा जा रहा था, तो ऐसे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यह जांच का विषय है। जैसा कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है, तो इस पर एक जांच बैठा दी जानी चाहिए और पता लगना चाहिए क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में भी अब वही दौर शुरू हो चुका है जो अभी भारत के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों के साथ हो रहा है। उनके हकों को दबाने के लिए, उनकी आस्था पर चोट करने के लिए नए नए तकरम अपनाए जा रहे हैं। देश भर में जितने भी बड़े बड़े नामी मस्जिद हैं, उन्हें मंदिर बताने के लिए कोर्ट का सहारा लिया जाता है। कोर्ट पहुंच जाते हैं और मामला कोर्ट कमिश्नर तय करते हैं कि सर्वे करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि कितने मदरसे पर बुलडोजर चलवा दिए गए। वहीं मुसलमानों से नफरत करने का आलम तो यह है कि हाल की जो सबसे बड़ी खबर थी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में क्या हुआ, वहां मुसलमानों को इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, अफवाह फैलाकर, एक साजिश रचकर, जिसका खुलासा हुआ। वैसे चिट्ठी चिपका दी गई, पोस्टर चस्पा कर दिया गया कि जितने भी यहां पर मुसलमान हैं एरिया छोड़कर चले जाएं। 15 दिनों का समय दिया गया था। लव जिहाद का आरोप लगा दिया गया और फिर डर से मुसलमान पलायन करने लगे। वहां की सरकार कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जैसे जैसे इस मामले में खुलासा हुआ कि किसी तरह के संघियों की साजिश थी या एक पत्रकार की मिलीभगत थी और वह रिपोर्ट सामने आई, तो फिर सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा और मुसलमान वापस लौटे। तो ऐसे में देश भर में जहर फैलाने की कोशिश करने वालों को अब रोकने की जरूरत है। नहीं तो आज मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, तो कोई मस्जिद पर चढ़कर भगवा लहरा देता है। अब यह गंभीर आरोप सेना के जवान पर लग गया है। मस्जिद के आगे लोग डीजे बजाने लगते हैं, जो फुहर गाने चलवाने लगते हैं। जब भी हिंदुओं की कोई यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा, तो मस्जिद के पास जरूर रुक जाती है। वहां तलवारबाजी होते हैं, गाने बजवाए जाते हैं, भड़काऊ गीत बजवाए जाते हैं और यहां तक कोशिश होती है कि मस्जिद पर भगवा लहरा दिया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में इस देश में हिंदू मुस्लिम करने का असर तो आप देख ही रहे कि कितना गोदी मीडिया चैनल्स दिन रात हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। मुसलमानों के प्रति हिंदुओं के मन में जहर घोलने की कोशिश करते हैं और नतीजा यह होता है कि कट्टरपंथी हिंदू संगठन जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, वो सड़कों पर उतरकर तमाशा करते हैं। मुसलमानों को देखते ही उनकी मार पिटाई शुरू कर देते हैं। हिंदुओं के पर्व से उन्हें बेदखल कर देते हैं और मस्जिदों में घुसकर इस तरीके की खबर आएगी कि जय श्री राम के नारे लगवाए गए हैं, तो यह व्यथित करता है, मन को विचलित कर देने वाला है। अमित शाह वही हैं, क्या कोई बड़ी कार्रवाई होगी? क्या महबूबा मुफ्ती की बातों पर कोई एक्शन होगा? दरअसल यह रिपोर्ट अब इंडियन एक्सप्रेस और बीबीसी में भी छपी है, तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई की जरूरत है और कौन है जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है, वो भी पता लगाने की जरूरत है। भारतीय सेना की प्रतिक्रिया का इंतजार कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।